हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था क्लास 10th का। उसमें मैंने आपको बताया था, एक बार रिकैप कर देती हूँ कि कल मैंने क्या क्या कराया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कराया था। अलजेब्रिक इक्वेशंस किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। उस अलजेब्रिक इक्वेशन को यदि हम px की फॉर्म में लिख देते हैं, पॉलिनोमियल मिल जाता है। हमने वेरिएबल बताए थे, वेरिएबल क्या होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, 1 वेरिएबल की भी इक्वेशन होती है। यहाँ 1 वेरिएबल की इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। कांस्टेंट जो आपका कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कांस्टेंट कहलाती है, और जो आपके वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कि यदि आप एक्सपोनेंट 1 है तो वो क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंट 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंट 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है, और उससे ज्यादा है तो वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे कि इसमें 7 है तो हम कहते हैं 7 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, मैंने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स पर वह एक्स की वो वैल्यू जिस पर आपकी इक्वेशन जीरो हो जाए वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। जैसे कि आपने 1 2 3 4 रख करके -1 -2 -3 रख करके आप देखेंगे, चेक करेंगे, जिस पर आपका पॉलिनोमियल जीरो आता है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहता है। या फिर हम इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्ट अगर आपको जैसे कि आप ये हमें सिंपल तरीका है, नहीं फैक्टराइज करना आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो फैक्टराइज करेंगे इक्वेशन को। जैसे कि इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया था, फैक्टर करने पर x - 4 x - 1 तो x इक्वल टू 4 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा, क्योंकि हम 4 पुट करेंगे तो 4 - 4 जीरो, किसी भी का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करते हैं तो वो आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ग्राफिकल इसका मीनिंग क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफिकल मीनिंग ये है कि आपकी एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ वाई जीरो आता है, जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन लिखी थी और इसको जब ड्रॉ प्लॉट किया था तो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट जहां पर आपका y जीरो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यही पॉइंट जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर हमने बात किया लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 होता है, क्योंकि इसकी एक लाइन होती है, लाइन हमेशा हमें एक ही पॉइंट पे कट करती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर x² - 3x - 4 इसका पैराबोला होता है। जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो आप इसके जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो -2 से स्टार्ट कीजिएगा या -3 से स्टार्ट कीजिएगा। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 x की वैल्यू रख करके उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन में रख करके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसको आप ड्रॉ करेंगे। कल मैंने आपको ग्राफिकली इसको ड्रॉ करवाया था। पैराबोला मैंने ग्राफिकली ड्रॉ कराया था। पैराबोला इस टाइप के फिगर को पैराबोला बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इक्वेशन में मैक्सिमम एटमोस्ट 2 आपके सॉल्यूशन जीरोस होते हैं कि 2 पॉइंट्स पे कट करता है। नहीं भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकते हैं। कोऑर्डिनेट इक्वेशन में मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं। अब क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम 3 होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ये मैंने आपको कल समझाया था। एक क्यूबिक इक्वेशन का भी मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। ये क्यूबिक इक्वेशन का दिया था, y = x³ का ग्राफ बनाया था। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज इससे पहले वाला वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ मैं सिर्फ इसका रिव्यू दे रही हूँ, आपका सिर्फ एक शॉर्ट में आपका मैं रिकैप दे रही हूँ, जिससे आपको आगे समझने में इजी हो। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 2 जीरोस हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। अब जैसे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जीरोस माना कि इसके जीरोस है लाइक अल्फा और बीटा, इसके 2 जीरो हैं। ठीक है, हम इसे एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, अभी हम ऐसे ही समझते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये हम देख रहे हैं। सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स sum of the zeros is equal to, sum of the zeros क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -v/,
ए। माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट है एक्स का, और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स divided by coefficient of x square. x square. सेकंड क्या है, सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आया इसका भी प्रूफ है, लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रूफ नहीं आएगा, आप इसकी इक्वेशन को सॉल्व करना आएगा। तो अभी आप सिर्फ यही आप इसकी इसका जो फॉर्मूला है ये आप लर्न कीजिएगा, ये बेसिकली ये आएगा आपके में, ये आएगा। अब ये है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, यदि हमारी इक्वेशन क्यूबिक है, थर्ड है यदि इक्वेशन क्यूबिक है, तो पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। तो इसमें हम जीरो, सम ऑफ द जीरोस, इसमें फर्स्ट है आपका, इसमें आपका अल्फा बीटा गामा आर जीरोस of the polynomial. Here, then sum of zeros is equal to alpha plus beta plus gamma is equal to minus के b upon a. Sum of zeros. Second है हमारा sum of product of zeros. मतलब 2 zeros एक साथ लेंगे, then sum of product of zeros alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c upon a. Third term divided by a first term. Number third, product of zeros of प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब क्या है, अल्फा बीटा गामा, इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ओके, मतलब इसमें क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस हमारे हो गए कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और यहाँ पर क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय, आप टर्म्स को लेकिन इसी सीक्वेंस में लिखना है, ए क्यूब ए एक्स स्क्वायर और फिर लीनियर फिर देन कांस्टेंट, फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और थर्ड हमारा क्या हुआ, नेगेटिव साइन माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑफ एक्स क्यूब। तो ये इसको याद लर्न करने का तरीका यही है कि आपकी जो भी आपका सम जो होता है नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, सी डिवाइडेड बाय थर्ड प्रोडक्ट है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अब क्यूबिक इक्वेशन है तो आपका डिनोमिनेटर में तीनों में कोफिशिएंट क्यूब का आएगा, और इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिर कांस्टेंट, माइनस प्लस माइनस साइन। तो ये आपका लर्न करना होगा, माइंड में रखना होगा, तभी आप आगे ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। Find the zeros of the following quadratic polynomial, verify the relationship between the zeros and the coefficients। आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करके देखते हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिएगा। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको करके दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो हाँ जी, ये मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आपका रिलेशनशिप निकालना है, इसमें जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में निकालना है। तो हम जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे। पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 टू 8 होता है, 2x माइनस 4x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 8। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 माइनस 4 कॉमन लेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 4। zeros will be those are -2 और 4, ये आपके zeros हैं। अब क्या बोला गया इसमें, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप क्या है आपका, सम ऑफ द, मतलब अल्फा ये है, मतलब इसमें दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द अल्फा प्लस बीटा, हमने जो निकाला है वो हम देखते हैं, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2, ये आ रहा है। और फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला हमारा कहता है माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस का बी, माइनस बी मतलब माइनस माइनस, माइनस का बी, बी है -2 है, ओके, और ए मतलब 1 कोफिशिएंट दैट इज 2। तो हमारा ये और ये इक्वल है फॉर्मूले से भी, तो एक ये हमारे वेरीफाई हमने कर दिया, दोनों इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 निकल कर आ रहा है दोनों तरीके से, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम करेंगे -2 इंटू 4, जो हमने आंसर्स निकाले हैं 0 से -8, और फॉर्मूला से अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी हमारा -8 है, ए हमारा 1 है, ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू -8, ओके। तो ये हुआ -8, ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये वेरीफाइड हो गया। दूसरा इसमें हमारा क्यूबिक इक्वेशन का दे रखा था, क्यूबिक इक्वेशन के आप एग्जांपल 5 देखिएगा, इसमें ना जीरोस दे रखे हैं 3 क्यूबिक इक्वेशन के, और बोला गया रिलेशनशिप निकालने को बोला गया। तो हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप इनके सम करके देखिएगा, एलसीएम लेकर के आप सम कीजिएगा इनका, ठीक है, और फिर इससे जो आंसर आ रहा है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए, माइनस बी अपॉन 5.3 ये आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 आना चाहिए। रिलेशनशिप आपका निकाला है, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया था वैसे ही इसका फॉर्मूला रख करके रिलेशनशिप निकाला है। एग्जाम्पल आप अपने आप से खुद से पढ़िएगा, खुद से पढ़ने से आपको ज़्यादा मतलब आपकी नॉलेज बढ़ेगी, रीडिंग की और करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं आएगा तो एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। इसका भी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड का फर्स्ट, और हम
ये 6 करते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। ये सम दे रखा है, ये प्रोडक्ट दे रखा है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है माइनस के बी अपॉन ए इज इक्वल टू दे रखा है 1/4। ये हमारा दे रखा है। ओके, और दूसरा क्या रखा है प्रोडक्ट। और क्या होता है अल्फा बीटा होता है। अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए हमारा कितना दिया हुआ -1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता और डिनोमिनेटर में 1 होता है। ओके, यदि हम इससे इस इक्वेशन को देखें तो हमारा b की वैल्यू कितनी हो गई -1, b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बीटा हमारा, यदि यहाँ पर a 4 है और a 1 है, इसका मतलब ये हुआ यदि हम 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो -1 इंटू 4 और इधर 1 इंटू 4 मतलब -4/4। ये -1 आ जाएगा जो दिया हुआ है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमारा a तो हमारे को एक्चुअली ऊपर हमें इंडिकेशन दिया हुआ था a इज इक्वल टू 4, इसलिए हमने 4 से माइनस किया। तो इसका मतलब क्या हुआ a हमारा तो 4 है और c कितना हुआ, c हमारा हुआ -4। ओके, c -4 हुआ। देख रहे हैं कि -v/a हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारी कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। और इसमें हम रख देंगे a की वैल्यू 4 है तो 4x² माइनस 1 इंटू एक्स और c का वैल्यू -4। तो ये आया 4x² माइनस x माइनस 4। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी थी, हमारी निकल गई है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक एग्जाम्पल, ये 6 क्वेश्चन है। 4,1 मतलब सम आपका 4 दे रखा है। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -v/a इज इक्वल टू 4/1 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ v इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि हमारे पास -v/a फॉर्मूला है। v क्या हो गया -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 आया है। ओके, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 दे रखा है। 1 और 1 मतलब क्या हुआ c हमारे पास 1 है और a भी 1 हुआ। तो इक्वेशन निकाल लीजिए आप ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका क्या हुआ a की वैल्यू लगाइए आप, a इज इक्वल टू 1 x² b -4x c 1 प्लस 1। इक्वेशन क्या हुआ x² -4x प्लस, ये इक्वेशन हमारी आ गई। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और जितना आप प्रैक्टिस खुद से करेंगे, क्वेश्चन खुद से करेंगे, उतना ही आपका प्रैक्टिस बनेगी। इसलिए इनका क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। क्वेरीज हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और अपने नॉलेज शेयर करने के लिए होती है। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए चैनल और खुद भी देखते रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हाँ जी, कल का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। कल मैं इसके ना आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस कराऊंगी। इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कराऊंगी आर.डी. शर्मा के। उसके बाद आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन लेने के बाद 8-10 क्वेश्चन आर.डी. शर्मा की कराऊंगी। उसके बाद मैं आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगी, क्योंकि अभी जो टेस्ट होने वाला है साइकिल टेस्ट, उसमें ये तीनों चैप्टर ही इंक्लूड हैं। तो मैंने एक चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया था। अब दूसरा पॉलिनोमियल्स, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एनसीईआरटी का तो फिनिश हो ही गया है और आर.डी. शर्मा का और देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। इसलिए प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस, आप लोगों को बेनिफिट होगा 100%।